वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम हरियाणा के नए आंकड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपके हरियाणा के बहुत सारे आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका CET आने वाला है, तो इसके लिए जो है ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिले। और आपको हमारे चैनल पर अभी CET की तैयारी रूटीन से करवाई जा रही है, CET के सिलेबस के अकॉर्डिंग और NTA के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस जो है बनते हैं। जितने भी चेंजेस हुए हैं और जितने भी पुराने आंकड़े हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के ज़िले। हरियाणा में 22 ज़िले हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और मील में अगर पूछ लिया जाए तो 1,70,70 मील है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वर्ग किलोमीटर में 44,212 है और मील में 1,70,70 है। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का जो है भारत में स्थान है 21वां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और मील में पूछा जाए तो 1,70,70 मील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है सिरसा और सबसे छोटा ज़िला है फरीदाबाद। ये हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सिरसा है। और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? फरीदाबाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की जनसंख्या की। तो हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462 है। और दूसरा आंकड़ा है 2,53,53,081। ये दोनों ही आंकड़े जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कभी ये दिया होता है, कभी ये दिया होता है। ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कोई भी आपको दिया मिल सकता है और दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। दोनों हर बार अलग अलग ही मिलते हैं। तो दोनों ही आप ध्यान रखिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। ठीक है, तो क्या है जनसंख्या? 2,53,51,462 है और दूसरा है 2,53,53,081। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व है 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भारत में हरियाणा का 11वां स्थान है। और क्षेत्रफल के हिसाब से हमने कितना पढ़ा था? 21वां। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से 21वां है और घनत्व के हिसाब से 11वां है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और देश का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो दोनों आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? तो ये है आपका सिरसा, 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है फरीदाबाद। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है सिरसा, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? सिरसा में। और सबसे छोटा ज़िला पढ़ा था हमने क्षेत्रफल के हिसाब से फरीदाबाद, लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2,442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आपको दोनों आंकड़े ध्यान रखने हैं। एक तो राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है 2,442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है फरीदाबाद और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला है पंचकुला। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला फरीदाबाद है, घनत्व में भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा ज़िला पंचकुला है। और अगर घनत्व की बात करी जाए तो वो पंचकुला नहीं है, सिरसा है। तो ये तो सेम है और ये अलग अलग है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर हरियाणा की कितनी है? ये है 75.6%। ठीक है, 75.55% भी आपको लिखी हुई मिल सकती है। तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 75.6 ही हो जाता है लगभग। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़े आप ध्यान रख लीजिए। ये भी लिखा मिल सकता है और ये भी लिखा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मंडल की। हरियाणा में मंडल कितने हैं? हरियाणा में 6 मंडल हैं। और कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप जो है घर के एफ से याद रख सकते हैं। घर के एफ का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल,
और फरीदाबाद। ठीक है, तो ये के से आपको ध्यान रखना है कि ये करनाल है, कैथल नहीं है, और आर से आपको ध्यान रखना है कि ये रोहतक है, रेवाड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। घर के एफ से आप याद रख सकते हैं गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हरियाणा के 6 मंडल। अब बात करते हैं उपमंडल की। उपमंडल जो है 2011 के अनुसार 72 थे, अभी 74 हो गए हैं। मैंने दोनों आंकड़े 2011 वाले और अब वर्तमान में जो आंकड़े हैं वो साथ के साथ इंक्लूड किए हैं, ताकि आपका कोई भी जो है आंकड़ा छूटे ना, और आपको अगर 2011 के अनुसार पूछ लिया जाए तो वो भी आपको पता हो। तो उपमंडल है 2011 के अनुसार है 72 और अभी वर्तमान में है 74। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे, और दोनों एक साथ दिए होते हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है कि क्या पूछा गया है। ठीक है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि 2011 के अनुसार हरियाणा के उपमंडल बताओ और ऑप्शन में 72 और 74 दोनों हो, तो आपको 72 वाला टिक करना है। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तहसील कितनी है? पहले 93 थी, अभी 94 हो गई है। हरियाणा में नई तहसील किसको बनाया गया है? रायपुर रानी को बनाया गया है, और ये 94 नंबर की है। 2011 के अनुसार 93 थी और अभी वर्तमान में 94 है। अब बढ़ते हैं आगे उप तहसील के लिए। उप तहसील जो है पहले 49 थी, अभी 50 है। ये जो आगे वाला आंकड़ा है वो हर बार 2011 वाला है, और ये जो पीछे वाले आंकड़े हैं ये सारे वर्तमान वाले हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप PDF से पढ़ोगे तो आप, अगर आपने वीडियो देख रखी होगी तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खंड या ब्लॉक की। ठीक है, ब्लॉक जो हैं 140 थे पहले, अभी 142 हो गए हैं। 2 नए ब्लॉक बनाए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हरियाणा में 2 नए ब्लॉक बनाए गए हैं। एक है मछरौली जो झज्जर में पड़ता है, दूसरा है धारूहेड़ा जो रेवाड़ी में पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जाएगा आगे, और दोनों ये वाला रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी संख्या भी पूछी जा सकती है कि अब कितनी है, तो अब 142 हो गई है। तो 2 नए कौन कौन से बने हैं? मछरौली, झज्जर, और दूसरा कौन सा है? धारूहेड़ा, रेवाड़ी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ को बार बार रिपीट करके इसलिए बताती हूँ क्योंकि वो चीज़ें आपको बार बार सुनने से जल्दी याद होती हैं, और आप भी जब पढ़ते हो तो उस चीज़ को बार बार रिपीट करिए, कनेक्ट कर करके पढ़िए, तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कस्बों की। तो हरियाणा में कस्बे कितने हैं? 154। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंचायत समिति कितनी है हरियाणा में? 126, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और गांव कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में है 73-56, और 2011 के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो 6841। ये जो है पीछे पूछा जा चुका है, और अब वर्तमान वाले भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 73-56 है, और 2011 के अनुसार 6841 गाँव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा बना था? तो ये बना था आपका सुई, ये भिवानी में पड़ता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय, हैबतपुर, जींद है, और ये क्वेश्चन भी है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है ग्राम पंचायत। हरियाणा में ग्राम पंचायत वर्तमान में 2 आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। 6222 वाला आंकड़ा जो है विकिपीडिया दिखा रहा है, और बहुत सारी बुक्स और साइट पे भी ये वाला आंकड़ा दिखाया जा रहा है। तो दोनों आंकड़े आपको वर्तमान के लिए ध्यान रखने हैं, दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। तो अगर वर्तमान वाला आंकड़ा पूछा जाता है तो इन दोनों में से आपको टिक करना है, और अगर 2011 के अनुसार पूछा जाता है तो 6212 ग्राम पंचायत थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत कहाँ पे है? यमुनानगर में है। और सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आती है नगर पालिका। नगर पालिका कितनी है? 59 है। नगर परिषद कितनी है? 22 है। हरियाणा में 22 ज़िले हैं और 22 नगर परिषद हैं। नगर निगम कितने हैं? 11 हैं। पहले नगर निगम की संख्या जो है 10 थी, और अभी जो है एक नया बना दिया गया है पीछे, तो अभी 11 हो गए हैं। ठीक है, तो नगर निगम की संख्या कितनी है? 11 है। सबसे पहला नगर निगम बना था फरीदाबाद, कब? 1994 में, और दूसरा नगर निगम बना है गुरुग्राम, 2008 में बना था। और अभी नया नगर निगम बनाया गया है मानेसर को, 11वें नंबर का नगर निगम बना है मानेसर, और ये गुरुग्राम में पड़ता है। ठीक है, और इसको कब बनाया गया है? दिसंबर 2020 में, 23 दिसंबर 2020 को बनाया गया था मानेसर को नगर निगम।
नेक्स्ट है गुरुग्राम एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसमें 2 नगर निगम हैं, एक मानेसर और दूसरा गुरुग्राम खुद। तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा ज़िला कौन सा है, गुरुग्राम है, जहाँ पर 2 नगर निगम है, एक मानेसर जो भी बनाया गया था और एक गुरुग्राम जो 2008 में बना था। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो हरियाणा का लिंगानुपात जो है 2020 में 923 था, 2021 में घटकर 922 हो गया और 2011 के अनुसार अगर आपसे पूछा जाता है तो 889 है 1000 पुरुषों पर स्त्रियाँ। ठीक है, तो ये आंकड़ा भी पूछा जा सकता है और इन दोनों में से भी कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये तीनों आंकड़े ध्यान रखने हैं। बात करते हैं 2022 की, तो अभी जो है नया आंकड़ा अपडेटेड नहीं आया है, जब आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपने सजेशन आप ज़रूर दे सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है या फिर आपको कोई टॉपिक चाहिए जो आपने नहीं पढ़ा है और आपको पढ़ना है, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उस पर भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिले। और हरियाणा के सभी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आप सारे लेक्चर्स जो हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी आपको CET के लिए सारे लेक्चर जो हैं चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।